हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल पर। और हम लोग जो है नेशनल इनकम जो है उसका तीनों मेथड खत्म कर चुके थे और इसके आगे हम आपको आज मनी चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका। किसी किसी में ये चैप्टर नंबर 5 भी लिखा जाता है, तो सीक्वेंस से मैटर नहीं है। मैटर ये है कि नेशनल इनकम के नेक्स्ट वाला चैप्टर, इसका नाम है चैप्टर नंबर 4, हम नाम दिए हैं, और इसका मनी नाम है। और इसको अलग से कभी कभी बैंकिंग इससे अलग कर दिया जाता है, कभी दोनों को मिला के साथ में जाता है। खैर वो मैटर नहीं है, आपको मनी के बारे में पढ़ना है। तो मनी से पहले, मनी को स्टार्ट करने से पहले आपको, उससे पहले हम बार्टर सिस्टम समझाएंगे। और बार्टर सिस्टम एक्सचेंज होता क्या आप जानते भी होंगे इसके बारे में, और इसका जो है कुछ ड्रॉबैक या इसका कुछ जो है प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिसएडवांटेज कहते हैं, उसको देखेंगे, है ना। सबसे पहले बार्टर सिस्टम एक्सचेंज कहते किसको है, यह है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। बोला गया बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो वह सिस्टम है जहां पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। का मतलब हमको कोई सामान जो है हम किसी को दिए, बदले में वो भी कोई सामान दे दिया हमको, तो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज कहते हैं इसको। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करता है। और पहले के जमाने में जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो बार्टर सिस्टम जो है वो चलन में था, और गांव में अभी भी बार्टर सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है हद तक। आप देखते होंगे गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो खैर ये बार्टर सिस्टम कहता है कि इट इज द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, है ना, जहां पे गुड्स को के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाए, या कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाए, उसको हम लोग क्या कौन सिस्टम कहते हैं, बार्टर सिस्टम। देखिए लिखे इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी टू सी, इसी को कहते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी, सी टू सी इकोनॉमी, और इसी को सी फॉर कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं, है ना। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। आगे बोला गया कि इसका कुछ ड्रॉबैक है, और इसका 4 ड्रॉबैक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। क्या क्या ड्रॉबैक है, कहा कि सबसे पहला ड्रॉबैक या डिफिकल्टी जो है या डिसएडवांटेज जो है का सबसे पहला दिक्कत यह था कि ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम का, कि अगर हम बार्टर सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, सबसे पहला दिक्कत आ रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कहा यहां लिखे हम ब्रैकेट में सेम नीड। कहा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, हमारे पास ये मार्कर है, और हमको ये मार्कर जो है कोई आया कि हमको मार्कर चाहिए, हम बोले ठीक है हम मार्कर तो देंगे तुमको, लेकिन बदले में हमको जो है वो जूता चाहिए। ठीक है सर जूता आपको हम देंगे, लेकिन मेरे पास जूता होगा तब तो देंगे। कहा गया कि मार्कर जो है उसको चाहिए, हम देने के लिए तैयार भी हैं, और हम बोले कि हमको जूता चाहिए, तो कहा उसके पास तो नहीं है। कहा कि दोनों का नीड तो है, दोनों का नीड तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, या दोनों का सेम गुड्स का नीड तो नहीं है, सेम नीड तो नहीं है दोनों का। कहा कि हमको जो है ये मार्कर उसको दे देंगे, उसको चाहिए मार्कर, लेकिन हमको चाहिए जूता। तो बोला कि जूता तो आपको नहीं दे पाइएगा, और जब तक आप जूता नहीं दीजिएगा तो हम मार्कर नहीं देंगे आपको। तो कहा कि नीड मैच नहीं ना किया, सेम नीड का मतलब हो गया यहाँ पे नीड जो है वो मैच करना चाहिए, है, या मैचिंग नीड होना चाहिए, मैचिंग नीड, इसी को बोले हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जैसे हम बोले कि हम जो है आपको बिल्डिंग देने के लिए तैयार हैं, बोला कि सर आप बोले कि हमको बिल्डिंग चाहिए, बोले हम ठीक है बिल्डिंग देंगे, का बदले में हमको जो है गोल्ड चाहिए, तो बोला गोल्ड है नहीं मेरे पास, हम देंगे कहां से। तो कहा सेम नीड होना चाहिए दोनों का, सेम नीड, और वो दोनों फुलफिल होना जरूरी है कि हमको जो चीज चाहिए और सामने वालों को भी वो चीज होना चाहिए जो हमको चाहिए, और हमको जो है वो चीज मेरे पास होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों का जरूरत जो है पूरा होना चाहिए। इसी को डबल कोइंसिडेंस का मतलब हो गया कि ये ऐसा घटना होना चाहिए, ऐसा जो है इंसिडेंस होना चाहिए जहां पे दोनों का जरूरत जो है पूरा हो जाए, और हमको जो गुड्स चाहिए वो उसके पास है, और उसको जो गुड्स चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, कहा गया दूसरा कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अच्छा, कहता है कि हम बदले में आपको बिल्डिंग दे दिए और बदले में आप हमको जो है गोल्ड दे दिए। कहा कि इसमें किसी को फायदा हो जाता था, किसी को नुकसान होता था, तो ये पता कैसे चलता था कि फायदा किसी को, किसी को नुकसान हो गया, किसी को लॉस हो गया। कहता उस टाइम जो है मनी में किसी का वैल्यू जो है मनी में लगाना पॉसिबल ही नहीं था। कहा कि ठीक है हम आपको भैंस दे दिए, आप हमको बदले में 5 केजी चावल दे दिए, आप हमको जमीन दे दिए। होता था ये पहले के जमाने में। तो कहता है कि उस गुड्स का वैल्यू या उस सामान का वैल्यू, उस जमीन का वैल्यू मनी में लगाना पॉसिबल ही नहीं था, और रुपये में उसको हम लोग कन्वर्ट ही नहीं, उसका मेजरमेंट कर ही नहीं सकते थे। इसी को बोला गया था कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। हम बोले कि ये मार्कर 10 रुपए का, कैसे पता चला, कहता है इसका वैल्यू मनी में हम लोग कैलकुलेट किए, मनी में मेजरमेंट किए कि ये मार्कर जो है वो इसका वर्थ 10 रुपए का है, तभी हम इसका वैल्यू बोले 10 रुपए का है। हमारे पास कोई मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन का वैल्यू 15,000 है, इसका मतलब मनी में उसका वर्थ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना कितने का है वो, उसी को कहते हैं क्या, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। और पहले के जमाने में किसी भी गुड्स का कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होता था, उसको मनी के वर्थ में हम लोग मेजरमेंट नहीं करते थे। तो देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं वैल्यू इन मनी वर्थ, का किसी भी गुड्स को मनी के वर्थ में कैलकुलेट करने को ही हम लोग कहते हैं क्या,
कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, या इसी को ही कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, कहा कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कहता पहले के जमाने में पॉसिबल नहीं था कि किसी भी चीज का वैल्यू मनी में लगाया जाए, मनी के बर्थ में हो, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तीसरा क्या हो गया, कहता है डिफिकल्टी इन स्टोरेज। क्या बोला, डिफिकल्टी इन स्टोरेज। कहता है कि जब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था, कहा कि हमारे पास मान लेते हैं कि किसी के पास जो है 10 क्विंटल जो है राइस का प्रोडक्शन कर लिया, वो एग्रीकल्चर जो है खेती करता था, 10 केजी राइस का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है 10 केजी राइस का प्रोडक्शन कर लिया। कहता है कि उसको स्टोर करना, या हो सकता है कोई टमाटर उगा लिया 10 क्विंटल, तो कहा कि उसको कितने दिन वो स्टोर करके रख सकता है, कितना दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। वो बेचेगा नहीं तो क्या वो खराब नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसको स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर मनी का कॉन्सेप्ट होता तो आराम से टमाटर को बेच लेता, जो भी वैल्यू था उसका, और आसानी से उसका पैसा ले लेता, फिर तो उसको स्टोर करने का जो है जरूरत तो नहीं था। तो कहा गया कि आप पैसा को आसानी से स्टोर कर सकते थे, लेकिन यह है गुड्स को आसानी से स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। तो तीसरा डिफिकल्टी जो हुआ, क्योंकि हम लोग गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे, तो कोई गुड्स रखता तब ना उसको एक्सचेंज करता, तो बोला गया कि हमारे पास डिफिकल्टी इन स्टोरेज, ये प्रॉब्लम जो है फेस करना होता था। किसी भी गुड्स को स्टोर करके रखना आसानी से पॉसिबल नहीं था, हो सकता था वो खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाए वो, है ना। तो इसीलिए कहा गया उस टाइम गुड्स को जो है स्टोरेज करके रखना पॉसिबल ज्यादा दिन तक नहीं था, और मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मजबूरी था जो है वो जो है उसका वैल्यू मनी में करना, कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो मजबूरी जो है वो उसको स्टोर करके रखना पड़ता था, और खराब भी होता था। और हम लोग खोजते फिरते किसको टमाटर चाहिए, तब ना बदले में वो भी कुछ देता हमको, हम भी कुछ टमाटर दे पाते उसको, है ना। तो कहा गया तीसरा प्रॉब्लम जो होता था डिफिकल्टी इन स्टोरेज, स्टोरेज करना आसानी से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मनी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। चौथा का डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। का फ्यूचर पेमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कहते किसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट? आप गाड़ी खरीद के लाते हैं ना ईएमआई पे, अब बोले ना कि ईएमआई जो हम 10,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए और 2,000 रुपये का ईएमआई बना लिए, तो 2,000 रुपये का, आप जानते हैं ना। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? बोला कि जब तक आपका पैसा वैल्यू रहेगा तब ना पैसे ना कभी पेमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता चला कि मोबाइल जो हम 50,000 में लिए, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट किए, तो 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना लिए। पहले के जमाने में क्या होता था ना, आपके पास गुड्स से ना है, आप क्या कहिएगा कि लीजिए लीजिए गुड्स ले लीजिए, हम 5 किलो टमाटर देते हैं आपको, हर महीने 5 किलो टमाटर देंगे, आप तो पहले स्टोरी नहीं कर सकते आपको बहुत दिन तक। तो चौथा प्रॉब्लम जो फेस करना होता था, कहा कि फ्यूचर पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि गुड्स को आसानी से स्टोर भी नहीं किया जा सकता था। तो कहा गया ये 4 प्रॉब्लम जो है, ये चारों प्रॉब्लम जो है बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का डिसएडवांटेज या डिफिशियंसी या ड्रॉबैक कहते हैं। आज ये चारों को जो है प्रॉब्लम फेस करना होता था हर एक इंडिविजुअल को, और जब हम लोग बाटर सिस्टम को फॉलो करते थे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आगे मनी का कॉन्सेप्ट आया, और ये चारों जो प्रॉब्लम होता था ना बाटर सिस्टम में, मनी के आसान आने से वो प्रॉब्लम आसान हो गया, है ना। तो अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो जब आया, और उस मनी के कॉन्सेप्ट को आने के बाद ये सारे प्रॉब्लम को, जो इसका डिसएडवांटेज था बाटर सिस्टम का, वही मनी का एडवांटेज, या उसी को मनी के डेफिनेशन में जोड़ दिया गया कि मनी का डेफिनेशन यही है। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और अगले वीडियो आपका जो है मनी का डेफिनेशन, उसका प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, और मनी का जो है आपको जो भी उसका फॉर्म्स है उसके बारे में बताएंगे हम। ठीक है। तो आज इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।